चाहते हैं कि इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो और कुछ आप लोगों के सही जानकारी के वीडियो जो होता है आप लोग को इसी वीडियो पे और इसी चैनल पे मिलता है। तो आज मैं कुछ ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि जो आप लोगों को समझ में आए कि कुछ लोग अमीर लोग और अमीर क्यों होता जा रहा है और गरीब लोग गरीब क्यों होता जा रहा है, जबकि उसके पास भी 24 घंटा ही है और गरीब लोगों के पास भी 24 घंटा है। जो करोड़पति आदमी है वो उसी 24 घंटा में दोस्त जानते हैं कि उसी 24 घंटा में कोई लोग करोड़ों रुपया कमाता है तो कोई लोग लाखों में भी कमाता है तो कोई हजारों में भी कमाता है। और वही 24 घंटा में दोस्त कोई लोग मजदूरी ही करके रह जाता है। तो दोस्त उसका ये नहीं मायने हुआ कि वो 24 घंटा में बस सिर्फ वही काम करके ही रुपया कमा लेता है। जो अमीर लोग है वो जानता है कि हम खुद 24 घंटा यदि काम करेंगे तो हम इससे इतना तो नहीं कमा पाएंगे जितना हम कमाना चाहते हैं। वो उसके पास जो तकनीक है और जो जरिया है आप लोग जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी। एसेट वो चीज होता है कि दोस्त जो आपके जेब में रुपया डालता है और लायबिलिटी जो वो चीज होता है कि जो आपको जेब से रुपया निकालता है। तो दोस्त मैं उसी टॉपिक में आज मैं बात करूंगा कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है और गरीब लोग ऐसे लायबिलिटीज ही क्यों खरीदता है और अमीर लोग एसेट ही क्यों खरीदता है। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करूंगा। तो आज मैं मेरे जो जानकारी में है दोस्त वो 5 टॉपिक जो आप समझिएगा कि मेरे समाज में भी ऐसा चल रहा है। तो उसी 5 टॉपिक पे मैं बात करूंगा। पहला जो करोड़पति आदमी है जो समझदार है जो बिजनेसमैन है वो क्या फॉर्मूला डालता है, जमीन। आप लोग जानते हैं कि दोस्त जो जमीन है पृथ्वी पर उतना ही जमीन है और जनसंख्या बढ़ता ही जा रहा है। जिस जमीन का कीमत आज से 5 साल पहले 2 लाख रुपया था, आज उसी जमीन का कीमत आप जानते हैं कि 10 लाख रुपये हो गया। तो ये क्या हुआ मेरा, जिसके पास जमीन जितना है वो अमीर उतना ही है। तो पहला जो अमीर लोग जानता है कि वो जमीन ज्यादा खरीदता होगा। आप लोग जानते हैं जो अमीर लोग हैं जो करोड़पति लोग हैं वो जानता है कि हम जितना जमीन खरीदेंगे उतना आगे के भविष्य में हम करोड़पति बनेंगे। वो जमीन पर ज्यादा रुपया लगाएगा। और दूसरा नंबर जो अमीर लोग फंडा उठाता है वो सोना चांदी और पीतल तांबा जो भी हो। आप जानते हैं कि जिस टाइम आज से 5 साल पहले जो भरी आप लोग सीधा समझिए कि भरी 40,000 रुपये भरी था, आज उसी सोना का कीमत 80,000 रुपये भरी हो गया। सीधा और सिंपल समझिए, गांव देहात के भाषा में जिस सोना का कीमत एक भरी का 40,000 रुपये था उस सोना का कीमत आज 80 रुपये हो गया। जिस चांदी का कीमत 200 रुपये भरी था आज उसी चांदी का कीमत 500 रुपये भरी हो गया। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि सोना चांदी में आपको रुपया लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि आज हम हैं तब भी सोना चल रहा है और हम मर जाएंगे तब भी ये सोना चलेगा। और आप लोग भी समझिए कि जिस टाइम से हम नहीं थे उस टाइम भी सोना चलता था और हम नहीं रहेंगे तब भी सोना चांदी चलता ही रहेगा और इसका दाम बढ़ता ही रहेगा। तो दोस्त आप लोग जानते हैं कि जितना ही रुपया हो आप सोना चांदी में लगाइए, बेहतर रहेगा। और मेरा तीसरा जो रहेगा दोस्त वो रहेगा रुपया, कैश। आपके पास जितना रुपया रहेगा कैश में, जानते हैं कि कैश कुछ टाइम पहले कोरोना का टाइम था, आप लोग जानते होंगे, जिसके पास जितना रुपया था उसके पास उतना वैल्यू था। दोस्त आप लोग जानते हैं कि जिसके पास रुपया है वो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए काम करता है। जिस चीज का कीमत 10 रुपया होगा, आप उस टाइम पे यदि आपके पास ये रुपया नहीं रहेगा, 10 रुपया नहीं रहेगा, उस टाइम यदि वो 10 रुपया वाला चीज यदि आपको 5 रुपया में मिल रहा है तो रुपया रहेगा तब तो आप खरीदिएगा। तो आपके पास कुछ ना कुछ रुपया आपको अमाउंट रखना चाहिए दोस्तों। यदि रुपया रहेगा तो जो
10 का सामान मिलता है वो 5 में मिल जाएगा दोस्त। तो कुछ न कुछ आप अपने पास रुपया भी रखिएगा ताकि आपको समय पर काम दे। और मेरा जो दोस्त चौथा जो रहेगा वो रहेगा बिजनेस दोस्त। आप लोग देखते होंगे कि अमीर लोग कुछ न कुछ बिजनेस करता है, गरीब लोग वो मजदूरी ही पर सीमित रह जाता है। जो अमीर लोग है वो कुछ न कुछ बिजनेस करता होगा। आप लोग देखते हैं क्रिकेटर, फिल्म स्टार कुछ न कुछ बिजनेस करता है। बिजनेस ये करता है, अमिताभ बच्चन आप देखिएगा वो नवरत्न तेल बेचता है। क्रिकेटर जो कोको कोला थम्स अप का प्रचार करता है तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है दोस्त। और आप लोगों को कहेगा कि सब्जी बेचो, पकौड़ा बेचो, तो उसी का आप मजाक उड़ाइएगा। क्यों? क्योंकि उसका आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हमको कुछ न कुछ बिजनेस करना है। देखिए दोस्त, यदि अमीर बनना है तो कुछ न कुछ बेचना ही पड़ेगा। यदि आपको बिजनेस मैन बनना है, अमीर बनना है, तो कुछ न कुछ बिजनेस करना ही पड़ेगा। कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बिजनेस आप सब्जी ही बेचिए, पकौड़ा ही बेचिए। आप सोचिएगा कि हम पकौड़ा बेचेंगे, हम सब्जी बेचेंगे। आज से कुछ दिन पहले हमारे हम लोगों का प्रधानमंत्री बोला था कि जो भी बेरोजगार हैं वो आप पकौड़ा बेचिए, तो उनका बहुत सारा लोग मजाक उड़ाया था कि हम पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचेंगे। लेकिन दोस्त जो बिजनेसमैन है, जो अमीर लोग है, वो कुछ न कुछ बिजनेस करेगा। देखिएगा वो 10 किलो सब्जी ही लेकर के, जिसका दिमाग बिजनेसमैन माइंड वाला होगा, वो सब्जी ही बेचता होगा, कुछ न कुछ बिजनेस करता होगा। ये नहीं है कि सब्जी ही बेचता होगा, कुछ ना कुछ जरूर बेचता होगा, तभी जाके वो आज मेरे समाज में अमीर हैं। आप अगल भी बगल भी देखिएगा जो थोड़ा आपसे हाई लेवल में होगा, कुछ न कुछ बिजनेस करता होगा दोस्त। और मेरा जो पांचवा बिजनेस रहेगा, पांचवा जो आइडिया रहेगा, वो चीज वो रहेगा दोस्त, चीज एक्वायरमेंट जिसको कहते हैं। सिंपल में आप समझिए, चीज चीज आप समझिए। चीज वो चीज होता है कि जैसे आप ये देखिए, मार्कर मेरे पास है तब तो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास ये माइक है तब तो मैं बता रहा हूँ। आप समझते होंगे कि किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास कंप्यूटर है। आज से कुछ दिन पहले दोस्त हम अपने सिस्टर के शादी किए थे, तो उस टाइम देखे थे कि एक रात का एक कुर्सी का कीमत, कीमत नहीं दोस्त, भाड़ा, एक कुर्सी का भाड़ा 10 रुपये रात लिया था। आप सोच लीजिए, एक रात में एक कुर्सी का भाड़ा वो 10 रुपया लिया था। क्यों? क्योंकि उसके पास चीज है। चीज चीज समझ रहे, चीज हम सीधा और सिंपल में आपको मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास जितना चीज होगा, चीज समझ रहे हैं ना, चीज वो चीज होता है कि आप सोच लीजिए, हम जिस टाइम सिस्टर का शादी किए थे उस टाइम एक कुर्सी का 10 रुपया लिया था, वो भी भाड़ा, एक रात का भाड़ा। और हम सोच लीजिए कि उस टाइम 100 कुर्सी का ऑर्डर किए थे, 100 कुर्सी का। आप सोच लीजिए कि एक रात में 10 गुने 100 आप कर दीजिए, उतना उसका एक रात का भाड़ा हो गया। तो जिसके पास जितना चीज रहेगा, एक कुर्सी ही नहीं है दोस्त, जिसके पास जो भी वैल्यू है, आप सोच लीजिए। एक ठेला आप किसी को मांगने जाइएगा तो वो कहेगा कि मेरे भर दिन का भाड़ा होता है कि 300 रुपया, 300 रुपया। आखिर उसके पास चीज है तब तो। वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसके पास चीज है वो अमीर है। आप सोच लीजिए, जिसके पास लैपटॉप है, प्रिंटर है, मार्कर है, माइक है, तो कुछ न कुछ भाड़ा कमा रहा है। जिसके पास कैमरा है, देखिएगा दोस्तों, यदि कैमरा भाड़ा पर भी आप लीजिएगा तो वो एक रात का चार्ज करता है 2000, 2000 से 3000, 3000। आखिर क्यों? क्योंकि कि उसके पास चीज है, तब तो वो आज भाड़ा आपसे ले रहा है। तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितना भी है, आज मैं गांव देहात के भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज, जिसके पास जितना जमीन है, सोना चांदी है, यदि आपके पास रुपया है तो कुछ न कुछ सामान लेके बिजनेस कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए। रुपया अपने पास रखिए ताकि आपको कोई ऑफर मिले। जिस चीज का 10 रुपया कीमत हो, यदि आपके पास रुपया है तो वो टाइम पर उसका इमरजेंसी में आप वो 2 रुपया में भी बेचता है, 3 रुपया में भी बेचता है। ये सिंपल मैं बता रहा हूँ। कुछ ना कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ ना कुछ
आप सामान लेके रखिए, तब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पर मोटिवेशनल ही वीडियो आता है। तो दोस्त, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा करके रखिए, ये ना कि खुद कमाइए, खुद भी कमाइए और कुछ ना कुछ उससे बचा करके रखिए। और इस जमीन में थोड़ा बहुत रुपया लगाइए, थोड़ा बहुत सोना चांदी में रुपया लगाइए। जिस सोना चांदी का कीमत आज 80,000 रुपये भरी है, उसी सोना चांदी का आज से 2 साल बाद देखिएगा कुछ 1,20,000 हो जाएगा, 1,60,000 हो जाएगा रुपया। तो जानते हैं कि रुपया कुछ ना कुछ आज के डेट में वैल्यू ही दे रहा है। बिजनेस कीजिए, जो भी आपके साधन है, या तो हो सकता है सब्जी ही 10 किलो लेके बेचिए, पकौड़ा ही बेचिए, जितना साधन है आपके पास कुछ ना कुछ बिजनेस कीजिए। और कुछ ना कुछ रुपया को आप सामान खरीद कर रखिए, ताकि आपको समय पर ही वो सामान भी आपको भाड़ा कमा कर दे। इसी तरह से दोस्त, एक गरीब लोग अमीर के रास्ते पर, जर्नी पे वो चलता है दोस्त। तो मैं आज के वीडियो में बस इतना ही बताने की कोशिश किया हूँ, कि जितना भी आपको सिंपल तरीका से मैं बताने की कोशिश किया हूँ, और समझिए दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही।